हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 8 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कोर्स। ये कोर्स बेसिक यूज़र्स के लिए है, बिगनर्स के लिए है, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग में कन्फ्यूज़न हो जाती है। समटाइम वो हेजिटेट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम वोकेबलरी एंड बेसिक चीज़ें सभी मैं इस कोर्स में बताने वाली हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। एंड लेसन 1 to 7 में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। अगर आपको लगता है कि आपने वो लेसन नहीं देखे तो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। और अगर कोई डाउट है इस लेसन में तो भी आप लेसन 1 to 7 दोबारा से रिवाइज कीजिए। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एंड का यूज़, या द यूज़ ऑफ एंड, AND एंड। एंड इसका हिंदी में मीनिंग होता है और, राइट। जैसे कि अगर आपको रिमाइंड होगा, प्रीवियस लेसन्स में हमने सीखा था मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं तंदुरुस्त हूँ, आई एम हेल्दी, राइट। लेकिन अगर मुझे यही बात बोलनी हो मिलाकर, जैसे कि मैं खुश और तंदुरुस्त हूँ, राइट, तो हम और की जगह एंड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स मैं खुश भी हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ, इस और की जगह हम एंड का यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये सेंटेंस हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा कि मैं खुश हूँ और मैं तंदुरुस्त हूँ, राइट। ये भी सही है, लेकिन जब हम स्पीकिंग वे में यूज़ करते हैं तो एक स्मार्ट वे में और एक शॉर्ट वे में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं मैं खुश और तंदुरुस्त हूँ, मैं खुश और तंदुरुस्त हूँ। तो हमें क्या करना है, आई एम को वन टाइम यूज़ करना है। ये देखिए, आई एम को वन टाइम यूज़ किया, देन लिखा हैप्पी एंड देन हेल्दी, एंड उन दोनों के बीच में हमने वर्ड यूज़ किया एंड। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, मैं खुश और तंदुरुस्त हूँ, राइट। इसकी बजाय कि मैं ये बोलूँ आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी, मैं खुश हूँ और मैं तंदुरुस्त हूँ, तो इसके एक शॉर्ट और स्मार्ट वे में हमने बोला आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। आई एम को वन टाइम यूज़ किया और हैप्पी और हेल्दी के बीच में जो हमारा स्टेट है उसके बीच में हमने एंड यूज़ किया, राइट। तो ये वे है एंड को यूज़ करने का। कुछ और सेंटेंसेस से इसको और ज़्यादा समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम टॉल, आई एम ब्यूटीफुल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई एम को वन टाइम लिखेंगे, दो टाइम नहीं लिखेंगे। देन टॉल एंड ब्यूटीफुल, आई एम टॉल एंड ब्यूटीफुल, राइट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसको अगर हमें लिखना है मैं रिच और सक्सेसफुल हूँ, आई एम रिच एंड सक्सेसफुल। ही इज़। अब मैं नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनको वन बाय वन रीड करूँगी। एंड डेफिनेटली अगर आपने 1 to 7 लेसन सारे रिवाइज किए हैं, अच्छे से समझे हैं, उनकी प्रैक्टिस की है, उनको प्रोनाउंस किया है अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको ये वन टाइम में ही समझ में आ जाएंगे। तो बार बार इनके हिंदी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हिंदी का ओनली सहारा लेना है, उसे हमें डिपेंडेंसी में नहीं आना उसके साथ कि हमेशा हम ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश को बोलें। जैसे कि ही इज़ सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट, अगर इसको ब्रेक करके दो सेंटेंसेस में मैं बनाऊं तो ये बनते हैं ही इज़ सेंसिबल, ही इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन अगर इनको कंबाइन करके बनाऊं, क्योंकि एक ही पर्सन है जिसमें ये दो क्वालिटीज़ हैं, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट। वह लड़का सेंसिबल है और इंटेलिजेंट है, वह लड़का सेंसिबल और इंटेलिजेंट है, राइट। शी इज़ शॉर्ट एंड प्रिटी, वह लड़की शॉर्ट है और प्रिटी है। इट इज़ हंग्री एंड थर्स्टी, वह जानवर हंग्री और थर्स्टी है, भूखा और प्यासा है। यू आर हैंडसम एंड क्लेवर, तुम। जब हम सामने खड़े किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम यू यूज़ करते हैं, और यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर का, जो कि मैंने प्रीवियस लेसन्स में अच्छे से समझाया है। यू आर हैंडसम एंड क्लेवर, तुम जो हो हैंडसम हो और क्लेवर हो। दे आर काइंड एंड पोलाइट, दे यूज़ होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, वो लोग, राइट। तो वो लोग, जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं। दे आर काइंड एंड पोलाइट, वो लोग काइंड और पोलाइट हैं। वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वी यूज़ करते हैं हम उस ग्रुप के लिए जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हम भी इंक्लूड हैं। तो हम सभी ग्रुप जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं और हम खुद भी इंक्लूड हैं, तो उस ग्रुप के लिए हम दे नहीं वी यूज़ करते हैं। वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, हम हैप्पी और सेटिस्फाइड हैं। रिया इज़ क्यूट एंड क्विक, मैंने बताया था कि अगर हम किसी एक पर्सन का नाम यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ इज़ यूज़ करते हैं। रिया जो है वो क्यूट और क्विक है, बहुत ही क्यूट और क्विक है, ठीक है।
तो ये सिंपल वे से मैंने बताया आपको एंड का यूज़। आगे हम और सीखते हैं। अभी तक हमने सीखा कि अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ होती हैं तो उन दो क्वालिटीज़ के बीच में, दो स्टेट के बीच में, दो पोजीशन के बीच में हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन की दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैं अगर बताऊं अपने बारे में, आई एम लेज़ी, आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, तो मैं अपनी 3 स्टेट्स बता रही हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं स्लीपी हूँ। तो इसको हम एंड से कैसे कंबाइन करेंगे? अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम लेज़ी एंड आई एम टायर्ड एंड आई एम स्लीपी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स में ही बताया कि पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें आई एम को 1 टाइम लिखना है, देन लेज़ी, टायर्ड एंड स्लीपी 3 स्टेट्स हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ सेम वे से सीखा जाए तो लोग ये बोलेंगे, या कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम लेज़ी एंड टायर्ड एंड स्लीपी, तो ये सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग, राइट? हमें लास्ट वाला स्टेट जो कि स्लीपी है उससे पहले हमें एंड का यूज़ करना है, और उससे पहले की स्टेट्स चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 5 हैं, उनके साथ कोमास लगाने हैं। और कोमास लगाने का सही तरीका क्या होता है? वर्ड के साथ एकदम कोमा लगता है, स्पेस नहीं छोड़ते, देन हम स्पेस छोड़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं, एंड लास्ट वाले वर्ड से पहले एंड लगता है, और जब तक लास्ट वाला वर्ड नहीं आता हम कोमास लगा लगा के और वर्ड्स लिखते चले जाते हैं। लेकिन जिन दो वर्ड्स के बीच में एंड आता है वहाँ पर कोमा नहीं लगता। तो हम इसको लिखेंगे, आई एम लेज़ी, टायर्ड एंड स्लीपी। जब हम कोमा लगा लेते हैं तो बोलने वाले को अक्सर पता चल जाता है कि यहाँ उसे थोड़ा सा पोज लेना है, राइट? ऐसे ही शी इज क्विक, इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल। वह क्विक, इंटेलिजेंट और सेंसिबल है। यू आर टॉल, स्मार्ट एंड हैंडसम। ही इज पुअर, hungry and thirsty. They are honest, kind and polite. We are good, fast and sharp. It is clever, quick and mischievous. Ria is pretty, ऑनेस्ट। अब यहाँ पे 3-4 क्वालिटीज़ हैं तो मैं सबके साथ कोमा लगाती जा रही हूँ। लास्ट में जो 2 क्वालिटीज़ हैं उनके बीच में एंड लगा रही हूँ और वहाँ पे कोमा नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए सेंटेंस को। रिया इज़ प्रिटी, ऑनेस्ट, टॉल एंड क्विक। तो ये सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने एंड का यूज़ करना सीखा है। अभी तक सेंटेंसेस में हमने ये सीखा है, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं, सामने खड़े किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसकी एक से ज़्यादा क्वालिटीज़, एक से ज़्यादा स्टेट, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ बताते हैं, ठीक है, उसकी हैबिट्स बताते हैं, तो हम एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम एंड का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि मुझे कहना हो कि रोहन इंटेलिजेंट है और मुझे ये भी कहना हो कि सोहन इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी रोहन इज़ इंटेलिजेंट, सोहन इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मुझे बोलना है रोहन और सोहन इंटेलिजेंट हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे एंड का? अब यहाँ पे हम रोहन और सोहन बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली एंड जो है वो इंटेलिजेंट वगैरह के साथ नहीं लगेगा, बिकॉज उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन पर्सन 2 है, ठीक है, रोहन और सोहन। तो हम बोलेंगे रोहन एंड सोहन, एंड ऑब्वियसली ये एक से ज़्यादा पर्सन है तो इसके साथ हम इज़ नहीं आर का यूज़ करेंगे, एंड देन इंटेलिजेंट। यहाँ पे आई एम 1 टाइम नहीं आएगा, लास्ट वाली पोजीशन 1 टाइम आएगी जो कि इंटेलिजेंट है, और नाम 2 बच्चों के हैं तो उनके बीच में एंड आएगा, राइट? जैसे कि मैं आपको नीचे के सेंटेंसेस में बताती हूँ। पहले हम एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। राजेश इज़ डार्क, शॉर्ट, लेजी एंड पुअर। अब जो मैंने आपको बताया ये समझिए। राम एंड श्याम आर फास्ट। अगर मैं बोलूँ राम इज़ फास्ट, देन मैं बोलूँ श्याम इज़ फास्ट, और मुझे अगर दोनों के बारे में बताना है कि राम और श्याम दोनों फास्ट हैं तो मैं क्या बोलूँगी? राम एंड श्याम आर फास्ट। रिया एंड पिया आर ऑनेस्ट। दिया एंड सिया आर फेमस। ये तो हो गई 2 लोगों की बात। लेकिन अगर मुझे 2 से ज़्यादा लोगों की बात करनी है तो सेम वे रहेगा, कोमास लगाने हैं, एंड जब लास्ट के 2 लोग बचेंगे उनके बीच में एंड लगाना है, कोमा नहीं लगाना है, एंड जब जब कोमा लगेगा तब एक पोज लेना है, एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस, जैसे कि क्रीमी, श्रेया, रोजी एंड टिया आर प्रिटी। और जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं
एक्सेप्शनल केस बस यू के लिए होता है, जब हम किसी सामने खड़े पर्सन की बात करते हैं यू, तो उसके साथ हम आर लगाते हैं। एग्जेप्ट इसके जब भी एक से ज़्यादा पर्सन होंगे तो हम प्रेजेंट टेंस में आर का यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम आर फास्ट, रिया एंड पी आर ऑनेस्ट, दिया एंड सी आर फेमस, क्रीमी, शेया, रोजी एंड टिया आर प्रिटी। तो ये थे सेंटेंसेस एंड इनको आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। 1 to 7 लेसन में जितने भी आपने सेंटेंसेस सीखे हैं उनका यूज़ करके, एंड को यूज़ करके उन सेंटेंसेस को रीबिल्ड कीजिए एंड बार बार उनको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको कॉन्वर्सेशन में कोई हेजिटेशन ना हो एंड आप फ्लुएंटली इसको बोल पाएँ, राइट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ये क्लासेस जल्दी से जल्दी और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अरेंज कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर।